इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ऐसे कौन से बच्चे हैं जो इस साल फेल होने वाले हैं सीबीएसई 2024 के एग्जामिनेशन में। हो सकता है कि आप भी इस कैटेगरी में लाइक कर रहे हो। तो सबसे पहले आप अपना एक स्कोर जो आप टारगेट करके बैठे हो कि आपको क्लास 10 बोर्ड में इतना स्कोर पाना है, उसको कमेंट बॉक्स में बताओ। और हम डिटेल में बात करेंगे और वो पूरी प्रॉपर एनालिसिस के साथ बात करेंगे कि कितने बच्चे हर साल फेल होते आए हैं, और फेल अगर होते भी आए तो उसकी प्रोसीजर क्या है कि वहां से ओवरकम करके आप पास हो सकते हो। तो देखो, अगर हम बाय डेटा चलने की कोशिश करें तो हम अगर क्लास 10 की बात करें पर्टिकुलर, तो 2020 की बात करें तो लगभग 91% बच्चे ऐसे थे जो पहली बार में बोर्ड के एग्जामिनेशन दिए थे और अच्छे तरीके से उन्होंने पास कर लिया था सारे सब्जेक्ट्स को। अगर दूसरे ईयर की बात करें 2021 की बात करें तो 99 बहुत ज़्यादा हाइक था भाई उस टाइम, क्योंकि टर्म वाइज एग्जामिनेशन हुए थे तो उस टाइम थोड़ा सा पासिंग क्राइटेरिया अच्छा था और पास होना थोड़ा सा आसान था डिफिकल्टी आज के लेवल के अकॉर्डिंग। फिर उसके अगले ईयर की बात करें तो 2022 की अगर आप बात करें तो फिर से ड्रॉप होकर वो 94% पर आ गया, और लगभग यही सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है कि 2023 में भी 93.412 अप्रॉक्सीमेट 94% के आसपास। तो इस बार का भी क्या सिमिलर क्राइटेरिया रहने वाला, अगर हम लगभग देखें तो ये 90 प्लस ही हर ईयर में होता है, बट अप्रॉक्सीमेटली ये 94 के आसपास में ही जनरल लाई करता है। बट इन वन केस ये 99 पर गया था जब टर्म वाइज एग्जामिनेशंस हुए थे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगभग अगर यहाँ पर 94% बच्चे पास हो गए थे पहली बार में, मतलब अप्रॉक्सीमेट 6% बच्चे ऐसे रहे होंगे जो फेल हो गए होंगे। तो क्या तुम उसी 6% में हो? नहीं भाई, अभी भी अगर आप क्लास 10 का एग्जामिनेशन दे रहे हो और अगर हम पेपर की बात करें, अभी तक की पेपर की एनालिसिस के अकॉर्डिंग बात करें तो पेपर बहुत इजी आ रहे हैं। किसी भी तरीके से कहीं से भी पेपर आपको हार्ड नहीं दिख रहा है, पेपर हर तरीके से आसान मिल रहा है। और ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि जो 94% क्राइटेरिया है कि 94% बच्चे ही पास कर पा रहे हैं, वो इंक्रीज हो गए 95, 96, 98 तक भी इवन जा सकता है। इट मीन्स अगर आप क्लास 10 का बोर्ड दे रहे हो तो आपकी पॉसिबिलिटी ये है कि आप 96% चांसेस हैं कि आप पास हो सकते हो अपने एग्जामिनेशन में। और भी चांसेस है भाई, आपकी पढ़ाई कैसी है उसके अकॉर्डिंग और भी पॉसिबिलिटीज है कि ना सिर्फ पास होकर आप टॉप भी कर सकते हो। क्या इतनी बात क्लियर है? लेकिन हम बात करेंगे उन 6% बच्चों की जिनमें हो सकता है कि आप लाई कर रहे हो, अगर आ रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसके लिए भी कंप्लीट प्रोसीजर है। अगर हम इस बार 2024 की बात करें तो ये दोस्त मेरा 96% तक जा सकता है। ये जो डेटा है मेरा 96% के आसपास ही लाई कर सकता है। तो इट मीन्स आपकी पॉसिबिलिटी कितनी है पास होने की? 96% पॉसिबिलिटी है कि आप पास हो सकते हो। देखो, जो बच्चे 6% बच्चे जो फेल हो गए, या तो ये वन सब्जेक्ट में ही फेल होंगे, बेसिकली वन सब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, जो वन सब्जेक्ट में फेल होंगे, कुछ मोर देन वन वाले भी होंगे, कुछ मोर देन वन वाले भी होंगे, मोर देन वन वाले। तो दो तरीके के हम लोग फेल में डाल रहे हैं कि भाई मोर देन वन की बात कर रहे हैं, मोर देन वन कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे, उनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मोर देन वन में फेल हुए होंगे, तो उनके लिए क्राइटेरिया क्या रिपीट करना पड़ेगा, उन्हें अगले साल इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना पड़ता है। और ये सीबीएसई हर साल ऑफर करता है। जैसे आपकी एग्जामिनेशन इस बार हो रही है बोर्ड की, सेम एग्जामिनेशन इंप्रूवमेंट की भी होती है, जस्ट बोर्ड के पैरेलली आपकी कराई जाती है, सेम पेपर आपको मिलने वाला होता है। इंप्रूवमेंट की अलग से एक वीडियो बात करेंगे। बट अभी हम जो 6% बच्चों की बात करें जो फेल हुए थे, उनके लिए जल्द ही सीबीएसई कंपार्टमेंट का एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसमें हर बच्चा अपीयर होता है और अच्छे तरीके से पास भी होता है, क्योंकि उस एग्जाम का मोटो ही यही है कि आपको पास करना। क्वेश्चंस के लेवल थोड़े आसान आते हैं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी पढ़ाई करके वहां पर आप पास हो सकते हो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम में भी अगर आप ये 6% की बात करोगे तो जनरल डेटा की बात करें तो लगभग उस 6 में से लगभग 5% मोर, 5 से ज़्यादा ही बच्चे, लगभग 6% बच्चे अपीयर होते हैं। तो उस 6 में से 5% बच्चे जो होते हैं वो लगभग 5% या 5% से थोड़े बहुत ज़्यादा बच्चे कंपार्टमेंट में ही क्लियर कर लेते हैं अपनी फेलिंग वाली क्राइटेरिया को। बच जाते हैं लगभग हाफ या फिर हाफ टू 1% जो बच्चे बच जाते हैं, वही फिर से यहाँ कंपार्टमेंट में भी फेल हो जाते हैं और फिर उन्हें क्या करना पड़ता है, एक साल रिपीट करना पड़ता है। और एक साल रिपीट करने के साथ साथ अपने एग्जामिनेशन को अगले साल जो क्लास 10 का बोर्ड होगा उसके पैरेलली एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसीजर, और सीबीएसई की तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं कि वो तुम्हें फेल करेगा। अगर उस क्राइटेरिया में आप आते हैं कि एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो तो आपको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा, 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो तब आपको रिपीट करना पड़ेगा, 2 या 2 से ज़्यादा में कर रहे हो तो। इज दैट क्लियर? और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हम अभी देख चुके हैं कि आपके 96% पॉसिबिलिटी इस साल हो सकती है कि आप टॉप करो और पास हो सको। तो और भी तुम्हारे मन में कोई क्राइटेरिया हो सीबीएसई की पासिंग मार्क्स को लेकर, पासिंग क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी चैनल पर बना रखा है, तो जाकर उसको जरूर देख लेना। और भी कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उनके सॉल्यूशंस के ऊपर भी हम बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।